हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ड्रीम वर्ल्ड। तो एक्सीडेंटेड लोग का ना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में ना हमने देखा था कि वांग जी को ना तो बाहर गया था। उस बार में ना उसे किसी ने ड्रग्स दे दिया था। तो उस ड्रग्स की वजह से ना उसे बहुत हॉट फील हो रहा था और उसने ना जाने अनजाने में ही विंग को कॉल लगा दिया था और उससे उसके अपार्टमेंट में बुला लिया था। उसके आने के बाद ना वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तो अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में ना वांग जी और विंग वही सोफे पे लेटे हुए थे। वांग जी ने विंग को बैक से हक किया हुआ था। उसने फ्रंट से ना उसके पूरे चेस्ट और टमी पर ना उसे कस के एकदम हक किया हुआ था और वो दोनों अभी तक ही कनेक्ट थे। तो धीरे धीरे ना वांग जी की ना आँख खुलने लगती है। मतलब वो उसको ना मॉर्निंग के अभी 7-8 बज गए थे। तो उसको ना अभी होश आ रहा था, नशे से वो बाहर हो रहा था। सॉरी, मॉर्निंग के नहीं, मतलब दो आफ्टरनून दोपहर हो रही थी, 11-12 बज रही थी क्योंकि वो मॉर्निंग को 7 बजे सोए थे। तो अभी 12 बजे उनकी आँख खुल रही, वांग जी की आँख खुल रही थी। जैसे ही वांग जी की आँख खुलती है ना तो उसे ना कुछ अलग ही महसूस होता है। उसे महसूस होता है कि उसने ना एक भी क्लॉथ अपने शरीर पे नहीं पहना है और उसको ना किसी की बैक अपने सामने दिखती है। तो वो पहले ना हैरान हो जाता है कि ये कौन है और वो ऐसे कैसे किसी के साथ सोया है। और फिर वो आजू बाजू देखने लगते तो उसे पता चलता है हाँ ये उसका अपार्टमेंट ही है। और वो फिर जैसे ही मूव होने लगता है ना तो वैसे वो जो सामने उसके शख्स लेटा था, विंग था ना, वो ना हल्का सा उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है क्योंकि वो दोनों अभी तक कनेक्ट है। तो वांगजी जैसे हिला ना तो विंग को ना थोड़ा सा दर्द हुआ। तो जब वांगजी देखता है ना, नीचे देखता है, तो उसे पता चलता है कि वो अभी तक कनेक्ट है। और वो जैसे थोड़ा सा आगे से ऐसे झुक के देखता है ना, थोड़ा सा सिर उठा के, तो उसे पता चलता है कि ये विंग है। और वो विंग को यहाँ पे देखने के बाद फुल टू शॉक हो जाता है कि विंग यहाँ पे कैसे। उसे ना रात को कुछ भी याद नहीं था कि उसने विंग को कॉल करके बुलाया है और उसने विंग के साथ क्या किया, उसे कुछ भी याद नहीं था। वो विंग को देख के एकदम शॉक था और विंग ना एकदम पीसफुली सो रहा था। वो उसे कुछ भी होश नहीं था। इतना रात को इन दोनों ने एक्सरसाइज की, क्या बताए। वांग जी ने उससे विंग से करवाई तो वो बेचारा थक हार के तो सो ही गया था। तो अब हम देखते हैं, जब वांग जी विंग को देखता है ना तो वो एकदम शॉक हो जाता है और वो ना विंग से हटने लगता है। तो अलग हो जाता है। और जैसे वांग जी विंग से अलग होता है ना, वैसे विंग ना ज़रा सा मौन कर देता है, आवाज़ निकाल देता है मुँह से और उसकी भी नींद खुल जाती है क्योंकि उसे ना पेन फील हुआ था क्योंकि वांगजी उससे ना अलग हो गया था। तो जब विंग की आँखें खुलती है ना तब वो ना उसको ना महसूस होता है, अपने नीचे लोअर पार्ट में ना बहुत पेन होता है और उसे ना अपने चेस्ट एरिया पे ना किसी के हैंड महसूस होते हैं। और फिर जब वो पीछे घूम के देखता है तो वांगजी को देखने के बाद ना वो क्या कहे, वो कुछ कहने के लायक ही नहीं रहता। उसे इतना गुस्सा आ रहा था ना, वो क्या कह ही नहीं सकता। उसे इतना वांछे पे गुस्सा आ रहा था। वो ना झटके से उठ के ऐसा बैठ जाता है ना तो एकदम जोर से चिल्ला जाता है आ करके, क्योंकि उसे एकदम झटके से उठ बैठ गया था तो उसके ना बैक में थोड़ा सा पेन हो गया था। इसके लिए वो ना जोर से चिल्लाया था। तो उसके चिल्लाने की आवाज़ से ना वांगजी भी उठ के बैठ जाता है। उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, वो ठीक है। वो उससे ना पूछने लगता है तो विंग ना उसको गुस्से से घूरने लगता है, क्या उसने इसकी हालत ख़राब कर दी और उससे पूछ रहा है कि क्या वो ठीक है। वो ऐसे सोच रहा था लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि वो उसका बॉस है। तो विंग ने बस उससे गुस्से से घूर ही रहा था और वांगजी ना एक ऑकवर्डली स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है विंग ऐसे उसे क्यों घूर रहा है। तो वो ना क्या करता है, विंग को उठा लेता है। जब वो विंग को गोदी में उठाता है ना तो विंग ना एकदम हड़बड़ा जाता है और उससे पूछता है सर आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे नीचे छोड़ दीजिए, आप मुझे ऐसे क्यों उठा रहे। तो वांगजी कहता है क्या तुम चल सकते हो। तो ये सुनने के बाद ना विंग ना कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसे भी पता है उसके है तो वो ना अभी ठीक से बैठ नहीं सकता, तो वो चल ही क्या सकता है। इसके लिए वजह से ना वो कुछ नहीं कहता। वांगजी उसे जहाँ लेके जा रहा है वो चुपचाप उसके गोदी में रहता है। तो वांगजी उसे ना उठा के ना बेडरूम में ले जाता है। उसके बाद उसे वॉशरूम में ले जाता है फ्रेश होने के लिए और वो दोनों ना साथ में फ्रेश हो जाते हैं। तो विंग ना बात क्या इसमें वो रहते हैं ना बेड के
शो मतलब ये करने का, क्या बोलूँ यार, मुझे याद नहीं आ रहा, उसका नाम नहीं आ रहा। मतलब ऐसे ही बैठ के बात ले लेता है उस टब में, बाथ टब में बात ले लेता है वहीं शोर के नीचे, शोर के नीचे वो शॉवर कर लेता है। और उसके बाद ना वो फिर से विंग को ना, उसको ना विंग को उठा के ना वो बाहर लेके आता है, उसको बेड पे बैठा देता है, टॉवल से उसको सुखा देता है। फिर उसके कुछ क्लू तो उसको दे देता है ड्राई करने के लिए। तो विंग ने इस दौरान कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस देख रहा था कि वंजी क्या कर रहा है और क्या नहीं, वो बस उसे करने दे रहा था। और उसके बाद जब वांगजी उसे पूरी तरह से साफ वो कर देता है ना, उसके बाद ना वांगजी उससे पूछता है कि वो उसके घर पे क्या कर रहा है, मतलब उसके अपार्टमेंट में क्या कर रहा है। तो ये सुनने के बाद ना विंग ना अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो गुस्से से उस पर चिल्ला देता है कि आप ऐसा कैसे पूछ सकते हैं, क्यों कल रात को आप ही ने मुझे कॉल करके बुलाया, और मुझे कॉल करके बुलाने के बाद मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया और डायरेक्ट शुरू हो गए कि आपने मुझे इसीलिए बुलाया था, क्या आपको कोई शर्म नहीं है क्या, आप कैसे भी कैसे किसी के भी साथ इंटीमेट हो जाते, आपको बताना तो चाहिए था ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हो ना, इन्हें उस पर चिल्लाने लगता है। तो ये सुनने के बाद ना वांगचुन शॉक हो जाता है, क्योंकि उससे रात का कुछ भी याद नहीं था। तो ना विंग से कंफर्म करने के लिए पूछता है क्या मैंने तुम्हें कॉल करके बुलाया। तो विंग ना अपना मतलब मोबाइल लॉक ओपन करके कॉल लिस्ट उसको दिखा देता है कि देखिए आपने मुझे कल रात को 10 बजे कॉल करके बुलाया था। तो वांगजी जब देखता है ना, तो उसे ना यकीन हो जाता है कि हाँ उसे नहीं बुलाया है। और बाद में ना उसे मतलब अंदाज़ा हो जाता है कि उस लड़के ने ना उसे शायद ड्रग्स दे दिया है। तो वो कहता है कि शायद मुझे ना कल बार में किसी ने ड्रग्स दे दिया है, तो उसकी वजह से ना मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो उससे माफ़ी मांगता है। तो एक ना कहता है आपकी माफ़ी की ऐसी की तैसी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा भी लगता है। तो वहाँ जिन से कहते हैं कि तुम अपने बॉस से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो विंग फिर शांत हो जाता है, उसे याद आ जाता है कि हाँ ये उसका बॉस है, तो ना शांत हो जाता है। और उसके बाद ना वांजू उससे कहता है कि मैं ना फिर से तो मैंने चेक लिख दूँ, चेक दे दूँगा, तो ज़्यादा मतलब और क्या और एक्टिंग मत करो। तो ये सुनने के बाद ना विंग को ना मतलब बुरा लगता है, क्या चेक दे दूँगा। तो ये सुनने के बाद ना वो कुछ नहीं कहता, उसे ना बुरा लगा था कि वांजी उसे बाकी मतलब वो जिस के साथ वो अंडरस्टैंड करता है पैसे लेके उसके जैसे समझता है, क्या वो उसके जैसे उसे समझता है। इसकी वजह से ना उसे बहुत बुरा लगा था, वो ना ज़्यादा कुछ नहीं कहता, और वो ना मतलब कुछ कह ही नहीं पाता। वो कुछ वहाँ से ना कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो वांगजिन उससे बहुत पीछे से बुलाता है, विंग रुक जाओ, नाश्ता करके तो जाओ, ऐसे कैसे तुम जा रहे हो, वो बहुत बुलाता है। लेकिन विंग ना उसकी एक बात भी नहीं सुनता, और वो ना वहाँ से चला जाता है। तो वांगजी भी ना हैरान हो जाती है, ऐसा क्यों उसने रिएक्ट किया, क्या मैंने तो क्या किया, मैंने तो बस उसी कंपनसेशन देने की बात की थी, इसमें इसको इतना बुरा लगने का क्या है। वो उस पर ना ध्यान ना देते हो ना, वो अपने लिए ब्रेकफास्ट मंगाता है, और ब्रेकफास्ट करके ना वो ऑफिस के लिए चला जाता है। और विंग भी ना वहाँ से घर आ गया था, और घर आने के बाद ना फिर से फ्रेश होके ना उसके खुद के क्लोथ पहने थे, क्योंकि उसने वांजी के क्लोथ पहने थे जो उसे रोज़ हो रही थी, इसलिए वो घर आने के बाद फ्रेश होता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता बनाता है, अपने मदर के पास हॉस्पिटल में जाता है, और उन्हें उनके साथ ना ब्रेकफास्ट कर देता है, और उसके बाद वो ऑफिस चला जाता है। तो अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं। ऑफिस में ना विंग वांगजी को ना फुल इग्नोर कर रहा था। जब भी वांगजी उसको बुला रहा था ना, तो विंग ना वांगजी के पास नहीं जा रहा था, वो ना किसी भी और एम्प्लॉय को ना उसके पास भेज रहा था। मतलब कोई भी फाइल देनी हो या सिग्नेचर लेनी हो या कुछ भी हो ना, तो कोई एम्प्लॉय अगर वहाँ से जा रहा हो उस एम्प्लॉय को या फिर श्रेयांक को वो अंदर भेज रहा था, वो ना वांगजी के ना सामने भी नहीं जा रहा था। तो वांगजी ने पहले तो नोटिस नहीं करता, लेकिन जब वो मतलब ऐसा ना दोपहर तक होता है, लंच टाइम ओवर होने के बाद भी ऐसे मतलब दिन भर से शाम के समय हो रहा था, तो विंग को ना वांगजी ने नहीं देखा था। अ, तो वांगजी को ना मतलब नोटिस हो जाता है कि आज सुबह से ना विंग उसके सामने नहीं आया था, जब से वो ना उसके अपार्टमेंट से चला गया था। तो वो ना मतलब फिर भी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, और वो ऐसा ही काम करने लगता है। और वो जल्दी जल्दी काम करने के बाद ना अपने मतलब घर चला जाता है। आज ना वो उसके घर चला जाता है, वो उसके अपार्टमेंट में नहीं जाता, वो ज़्यादातर ना अपने अपार्टमेंट में ही रहता है, कभी कभार ही अपने घर चला जाता है।
क्योंकि उसके और उसके फादर के ना ज़्यादा कुछ जमता नहीं, तो इसकी वजह से। लेकिन आज ना उसकी मदर ने उसको डिनर पे बुलाया था, बहुत दिन हो गए थे, इसकी वजह से ना वो चला जाता है। तो अब हम ना इवनिंग का देखते हैं कि वांगजी ना उसके घर पे था। रात के मतलब 8 बज रहे होंगे, और वो ना घर जाने के बाद ना घर पे बैठा था उसके मदर के साथ। तो उसके फादर भी वही थे, और उसकी मदर ना उससे बातें कर रही थी कि वो कैसा है कैसा नहीं, वो इतने दिनों तक क्यों नहीं आया, उसे क्या अपनी मदर की याद नहीं आती, वो क्यों उनसे अलग रहता है, वो बस ऐसे उससे पूछने लगते। तो वांगजी ने वो कहता है वो बस ऐसे ही उससे अलग रहता है, उसे अकेले रहना है, और उसे ऑफिस में भी बहुत काम रहता है। तो वो कभी कभार ही उसके अपार्टमेंट में जाता है, नहीं तो वो ऑफिस में ही रह जाता है। वो अपने मदर को बताने लगता है। तब ना उसकी मदर ना ये सब बोलते हुए बाद में ना उसकी मदर ना उसका शादी का टॉपिक को उठा लेती है कि वो शादी कब करने वाला है, क्योंकि वो अभी 30 ईयर का हो गया है, तो वो शादी कब करने वाला है। तो वांगजी ना कहता है मदर, मैं यहाँ पे डिनर करने आया, तो प्लीज़ आप मुझे ना डिनर के बारे में, डिनर में क्या बनाया क्या नहीं वो पूछिए आप ना, ये शादी का टॉपिक फिर से मत लीजिएगा, आपको पता है मैं शादी नहीं करनी मुझे, तो क्यों आप बार बार ये टॉपिक उठा लेती है। तो उसकी माँ ना उससे कहती है कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, मुझे एक सॉलिड रीज़न बताओ, तो मैं ना ये टॉपिक को नहीं उठाऊंगी। नहीं तो इतना मुझे बता दो कि तुम कब शादी करोगी, कब, जब तुम 40 साल के हो गए या 50 साल के बूढ़े हो जाओगे तब शादी करोगे, तब मुझे हमें ग्रैंड चाइल्ड का मुँह दिखाओगे। तो वांगजी ना मतलब वो कुछ नहीं कहता, वो बस शांत हो जाता है। तो अब हम कल देखते हैं कि आगे क्या होता है और क्या नहीं। आज की कहानी यहाँ तक। आपको जैसे भी लगे आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और आपके फ्रेंड को ना ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ओके बाय।